ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਨਾਰੰਗ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਆਚਾਰੀਏ ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਮੇਰੀਅਨ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਰਸ਼ੀਆ, ਦੁਬਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਆਚਾਰੀਏ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਜਮਾਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर आचार्य महेश योगी जी। आचार्य जी, स्वागत है आप जी का साडे स्पेशल प्रोग्राम। नमस्कार कामना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर समस्या दे नाल उसदा सॉल्यूशन भी हुंदा है। आचार्य जी, आजकल रिश्तियां दे विच खटास आंदी जा रही है, गहराई, भरोसा ते प्यार खत्म हुंदा जा रहा है। पहले बिना वेखे विआह लंबे टाइम तक चलते सी, अजकल पहले वेखा विखाई भी हुंदी है, गलबात भी हुंदी है, फिर थोड़े टाइम बाद कोर्ट केस स्टार्ट हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। ते आचार्य जी, एक गल दसो, लव मैरिज ते अरेंज मैरिज विच की फर्क है? कामना, इसका जो सॉल्यूशन है वो एस्ट्रोलॉजी में ही है। और आपने प्रश्न उठाया कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज जी। अरेंज मैरिज हमारे यहाँ पे काफी सक्सेस रही है। आपने देखे हैं कि पहले के टाइम में बहुत छोटी उम्र में भी रिश्ते हो जाए करते थे लोगों के। पहले के टाइम में बहुत छोटी उम्र में भी रिश्ते हो जाते थे लोगों के, और वो शादियां जो है वो ताउम्र चलती थी। समय के साथ जो बदलाव हमारे समाज में आए उसके अकॉर्डिंग आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि 4 महीने के बाद रिश्ते टूट जाते हैं, मैं इसके और पीछे ले जाऊं आपको। आज से 100 साल पहले दुनिया में एक प्रथा थी जो छोटी उम्र में रिश्ते हो जाते थे। ज्योतिष के हिसाब से हमारा 1 से 4 साल का जो समय है उसमें हम माँ के कर्म भोगते हैं, और 4 से 8 हम पिता के कर्म भोगते हैं। वो सूर्य का टाइम है। दुनिया में जितने भी सबसे गहरे रिश्ते आपके होते हैं वो 4 से 8 साल की उम्र में होते हैं, और 8 से 12 साल का जो टाइम है उसमें हम प्रारब्ध यानी पीछे के जन्म के कर्म भोगते हैं। पहले क्या था कि 13 साल की उम्र के बाद आदमी में काम वासना का जन्म होता है, और छोटी उम्र में यदि हम किसी रिलेशन में बन जाते हैं, जैसे हम बचपन में जिन रिश्तों में जीते हैं, माँ बाप, भाई बहन, हम मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, फिर हम वैसे के वैसे हो जाते हैं। आज रिश्तों को बचाने के लिए हमें अहंकार को कम करके और उन रिश्तों में लोच कैसे दी जाए, हमें अपने स्वभाव में बचपन जैसी निश्चलता लानी होगी। कामना, एक बहुत बड़ा फर्क है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। जो अरेंज मैरिज होती है उसमें हमारा सब कुछ निश्चित होता है कि हमें इस आदमी के साथ या इस औरत के साथ हमें जीवन जीना है, उसमें चाहे प्रेम है चाहे नहीं है, वो फिक्स है। लव मैरिज जो है, लव इज ए नेचुरल एक्सीडेंट बट मैरिज इज ए ऑर्गेनाइजेशन। एक संस्था है जो हम समाज के लोगों ने बनाई है, और लव इज ए नेचुरल एक्सीडेंट, एक प्राकृतिक घटना है जो परमात्मा ने बनाई है। और जो प्रेम की आप बात करते हैं तो प्रेम हृदय की इजाद है, वो मन की इजाद, ब्रेन की इजाद नहीं है। और हृदय जो है, आदमी का दिल जो है वो ब्लाइंड होता है। तो प्रेम जो है वो सूरज की ओर उड़ान भरने जैसा है। ये आसान काम नहीं है कि किसी के प्रेम में गिर जाना। तो सूरज की ओर उड़ान भरने जैसी करती किसी के प्रेम में गिर जाना, आपके पंख जल भी सकते हैं और आप गिर भी सकते हैं। वो बहुत खतरनाक है। प्रेम के जो मनुष्य के प्रति मनुष्य के प्रेम में जो गलत परिणाम आए, इसलिए समाज ने शादी इजाद की कि 2 लोगों की आप शादी कर देते हैं और वो ताउम्र उस जीवन को, उनकी पहले ही शर्तें सब निश्चित होती हैं जी। लव मैरिज केसेज आपने जिक्र किया कि 1-1.5 साल रिश्ते में रहते हैं, फिर 3-4 महीने के बाद क्या होता है कि वो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो मनुष्य के अंदर प्रेम और घृणा दोनों ही चीजें होती हैं। जब शुरुआती दौर में हम लोगों से 2 लोग जब मिलते हैं, उनके आत्मिक रिलेशन होते हैं, तो प्रेम ऊपर आ जाता है और घृणा नीचे चली जाती है। और मनुष्य के मस्तिष्क में ग्रंथि होती है जो ठीक 4 महीने के बाद रस लेना बंद कर देती है। और जितने लव मैरिज केसेज आपने देखे होंगे, वो झगड़े स्टार्ट होते हैं वो 4 महीने के बाद शुरू होते हैं। यदि हमें, क्योंकि आप जितनी बड़ी उम्र में शादियां होती हैं, अमेरिका में आप देखेंगे 24 साल के बाद एस्ट्रोलॉजी में क्या है, शुक्र का टाइम स्टार्ट होता है, और जितनी शादियां अमेरिका में होती हैं वो 60% शादियां टूट जाती हैं। अमेरिका आज रिश्तों का दर्द, अलगाव और अनिंद्रा का एक बहुत बड़ा हब बन गया है।
और वही आज लोग हम जो फील कर रहे हैं अपने देश में कि रिश्ते टिक नहीं रहे, उसमें माँ बाप के रिश्तों पे भी उन चीजों का असर आता है कि संतान जो है वो माँ बाप का कहना नहीं मानती है, पति पत्नी के जो रिलेशन खराब हो रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे घर का जो इन्वायरमेंट है वो खराब होता जा रहा है। और हमारी आज अदालतों में जो है डिवोर्स केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, जो हमारे समाज में आज से 25-30 साल पहले जाएंगे तो थे ही नहीं। 24 साल के बाद जितने भी रिश्ते होते हैं उनमें क्या होता है कि हम एक जीवन में ढल चुके होते हैं। एक लड़की है, उसके जीवन में काफी लोगों से वो मिल चुकी होती है, एक लड़का भी काफी लड़कियों से मिल चुका होता है। जो मैं पहले के रिश्तों की बात करूं कि उनके जीवन में पहले से ही वो चीज फिक्स हो जाती थी, और 8 साल की उम्र में आदमी के अंदर काम वासना का जन्म नहीं होता, तो जो रिश्ते होते थे उनमें पहले मित्रता स्थापित होती थी। और जब आज जो रिश्ते टिके हमारे वो वासना पे टिके हैं। जैसे वासना खत्म हो गई, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, जैसा यूरोप में होता है, जैसा जर्मनी में आपने देखा, अमेरिका में, कि जब तक दो लोगों में एक वासना का रिश्ता है तो उसके बाद कोई रिश्ता नहीं है, वो डिवोर्स होते चले जाते हैं। वहां पे मल्टीपल रिलेशन की प्रथा जो अभी हमारे भारत में भी आ गई, जिसको लिव इन रिलेशन बोल रहे हैं। अरेंज मैरिज यहाँ सक्सेस थी कि आप शुरू से ही फिक्स है आपका, चाहे प्रेम है चाहे नहीं है, आपको 2 लोगों को साथ में जीना है। और आज हम बड़े स्टेप उठा लेते हैं कि हम दिल से जो डिसीजन लेते हैं, मेरे हिसाब से 90% लोग इसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, और रिश्तों में अलगाव आ जाता है और दोनों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा भूचाल पैदा हो जाता है। आचार्य जी, तुसी आज बहुत चंगी गल दसी, लव मैरिज ते अरेंज मैरिज विच की फर्क है, कि ਐਵੇਂ जो कोई समाधान है जिस नाल लव मैरिज दे नाल जो रिश्ते टुटे जा रहे हैं इन्हां नूं दोबारा तरोताजा किया जा सके? कोई एस्ट्रोलॉजी च इस दा कोई सॉल्यूशन हो, उस दे बारे तुसी दसो जी। जी कामना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया आपने दोबारा भी। इसका जो समाधान है वो ज्योतिष में ही है, कि जो नर्वसता आ गई समय के साथ रिश्तों में और उनको कैसे तरोताजा किया जाए। यूरोप को फॉलो करते करते हम अपनी रिदम भूल गए, और आधुनिक दौड़ में हम अपने कैरियर के और उसके चक्कर में हम लोग बहुत बड़ी उम्र में शादी करते हैं, और वो रिश्ते जो है काफी हद तक टूट जाते हैं। रिश्तों में लोच कैसे लाई जाए? आज अहंकार की वजह से जो है वो रिश्ते टूट जाते हैं। पति पत्नी, आज हम प्रेम की बात करते हैं लेकिन हम झुकना नहीं चाहते एक दूसरे से, और एक ईगो के कारण हम बहुत अच्छे रिश्ते खो देते हैं। जी बिल्कुल। पहले के जमाने में ये सब चीजें नहीं होती थी, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते थे और लोगों को एक अहंकार नहीं थे, रिश्ते में लोच थी। जैसे बचपन में हम माँ बाप भाई बहन उन रिश्तों में जीते हैं, जब हम छोटी उम्र में होते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, मार पिटाई भी हो जाती है, फिर हम राजी हो जाते हैं उन रिश्तों में। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि माँ उसको चांटा मार देती है जब वो कोई शरारत करता है, तो वो थोड़ी देर रोता है, फिर उसको माँ कोई चीज देती है खाने की और वो उसके सीने से लिपट जाता है और वो सब चीजें भूल जाता है। वो चीजें आज पति पत्नी के रिश्ते में हम ला सकते हैं वापस, और रिश्ते को वैसा ही तरोताजा, सुंदर और प्रेम से परिपूर्ण बना सकते हैं। इसके ऊपर हमें बहुत गहरे में काम करना होगा। हमारी जो याददाश्त है, कई बार हमने देखा होगा कि आपको बचपन की कुछ बातें याद होंगी कि जैसे बच्चा छेड़छाड़ करता है या आप शरारत करते हैं और माँ ने चांटा मारा, आपको मामूली सी याद होगी, हमारी ऊपर लेवल की मेमोरी है। इससे नीचे जो है योग में चक्राज का जिक्र सुना होगा आपने, हमारे 7 चक्राज हैं शरीर में। हाँ जी, 7 चक्र। ना भी एक ऐसा चक्र है, यदि उसको सक्रिय कर दिया जाए तो बचपन जैसी लोच रिश्ते में पैदा की जा सकती है। जैसा मैंने बताया कि ऊपर की मेमोरी हमें ऐसा याद आता है कि छोटी उम्र में माँ ने चांटा मारा, ये ऊपर की मेमोरी है। और एक हमारी यही बॉडी 5 साल की फील करे, यदि नाभि चक्र को सक्रिय कर दिया जाए। अपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो सोता है तो नाभि से श्वास लेता है, या यदि हम नाभि से श्वास लेना शुरू कर दें तो रिश्तों के प्रति जितना अलगाव, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, क्रोध, बेचैनी, भय, तो यदि नाभि से हम बराबर सांस लेते चले जाएंगे तो धीरे धीरे वो चीजें हमारे शरीर से रिलीज हो जाएंगी। और अहंकार की वजह से और क्रोध की वजह से आज हम बहुत अच्छे रिश्ते खो देते हैं, और फिर ताउम्र हमारे आने वाली जनरेशन, बच्चे भी वही सीखते जाएंगे और एक समाज में गलत परंपरा पैदा हो जाती है।
पहले क्या था कि दोनों में लड़ाई झगड़ा भी होता था, कुछ भी होता था, लेकिन वो ताउम्र साथ रहते थे। पैसे की अधिकता नहीं थी, संपन्न नहीं थे लोग, गरीबी में भी एक दूसरे के साथ रहते थे। आज भी यदि रिश्तों में अहंकार को कम करके और झगड़ा हो जाता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको बताऊं, यदि दो लोगों की कुंडली आप मुझे देंगे तो मैं दोनों का टाइम बना के दे दूंगा पूरे महीने का, इसी टाइम में झगड़े होंगे। जब चौथा, आठवां, 12वां चंद्रमा चलता है पति और पत्नी दोनों की राशियों से, तो उसी टाइम जो है दोनों के बीच झगड़े होते हैं। और हमें पहले से पता लग जाता था, मजाक जैसी चीज लगती है कि इस टाइम तो हमारी मनोदशा इस टाइप की थी, क्योंकि कई बार हम वर्तमान नक्षत्रों से हमारे कनेक्टिविटी कट जाती है, तो हम जीने की थोड़ी सी रिदम हमारी चेंज हो जाती है। हम प्रेम से क्रोध में आ जाते हैं, भय, चिंता, ईर्ष्या, अहंकार, जिसकी वजह से आज हम रिश्तों को खो देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि वैसी लोच रिश्ते में दे दी जाए, बचपन जैसी, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, कुछ भी हो जाए, चाहे वो थोड़ी देर बाद जैसे बच्चा माँ से लिपट जाता है, ऐसे ही हो जाए एक दूसरे से, ये सारी चीजें भूल जाएं। ये तब भूल सकते हैं जब हम नाभि चक्कर से बराबर श्वास उठाएंगे और हम वापस उस रिश्ते को, जो नर्वस हो गया है, जिसमें अहंकार, चिड़चिड़ापन, अलगाव आ गया है, अहंकार की वजह से कोई झुकना नहीं चाहता दोनों में से, वो वापस उन बच्चों जैसे हो जाएंगे और एक दूसरे से गिले शिकवे दूर करके और वही गले से मिल जाएंगे, यदि हम इन चीजों पे काम करें। लेकिन ये काम इतना इजी भी नहीं है कि मैंने बोल दिया और उसका एक तुरंत रिएक्शन हो गया। इसके लिए हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा और ज्योतिष इसमें सबसे अच्छा समाधान दे सकता है। आचार्य जी, तुसी हुण तक जो दसिया बड़ा प्रेरणादायक रहा। आचार्य जी, हुण मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है तुहाडे कोल। सच्चे प्यार मगरों लोग अपना सब कुछ बर्बाद कर देंगे हैं, अपने माँ प्यो, अपने भैन भरा सब छड़ देंगे हैं, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच देंगे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सच्चा प्यार नहीं मिलता, फिर वो कल्ले दे कल्ले रह जाते हैं। मेरे हिसाब नाल आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर ने इसका जवाब नहीं दिता होना, कि तुसी इसका जवाब दे सकते हो। इस प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा आपको। सच्चा प्रेम का जो प्रश्न आपने उठाया, जैसे हमारे शरीर को खाने की भूख लगती है, ऐसे आत्मा को सच्चे प्रेम की भूख लगती है। जी। मन के खालीपन को भरने के लिए दुनिया में आप देखेंगे दो चीजों से आप भर सकते हैं, या तो ध्यान या सच्चा प्रेम। समय के साथ रिश्तों में सच्चाई नहीं रही, हमारी जो कोई बहुत बड़ी फाउंडेशन मिस्टेक इसमें रही है। प्रेम जो है वो दिल की इजाद है, और दिल जो है वो ब्लाइंड होता है। किसी को इजीली आई लव यू बोल देना प्रेम नहीं है। प्रेम एक आदमी के प्रेम में गिर जाना बहुत बड़ी घटना है। सूरज की उड़ान भरने जैसा है, असुरक्षित है। हमारे पंख भी जल सकते हैं और हम गिर भी सकते हैं। प्रेम में गिरने के जो गलत परिणाम आए तो समाज ने शादी इजाद की कि शादी सुरक्षित है। प्रेम जब तक आदमी लुटाता अपने आप को, उसको पूरा आनंद आता है उसमें, क्योंकि उसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, दिल का इस्तेमाल होता है, और लुटाने में ही प्रेम का असली मजा है। इसलिए प्रेम में कोई फायदा नहीं है। आदमी लुटाता है, अपने आप को बर्बाद करता चला जाता है। लेकिन एक बात, इससे खूबसूरत भी कुछ नहीं दुनिया में, क्योंकि ये बुद्धि की इजाद नहीं है, इसलिए आदमी लुटाता ज्यादा है। और आज जो आप समाज आज जो फेस कर रहा है जिन चीजों को, लव मैरिज केसेज का आपने जिक्र उठाया कि आदमी प्रेम में धोखा खा के बर्बाद होके और ये गलत स्टेप्स उठा लेता है, वो शराब, जुआ, दूसरे रास्तों पे चला जाता है। लेकिन दो आत्माओं का जब तक मेजरमेंट सेम नहीं मिलता तो यही समस्या खड़ी हो जाती है हमारे सामने। हम लोग एक मेजरमेंट में जीते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बॉडी 98 डिग्री से नीचे भी नहीं चल सकती और 108 डिग्री के ऊपर भी, हम 12 के मेजरमेंट में देते हैं। इसलिए प्लेनेट का डिग्री बल होता है कि एक प्लेनेट का कितना डिग्री बल होता है। हमारी आत्मा जो है वो एक दूसरे को, जो हम सोलमेट बोलते हैं, कि एक आत्मा हो जाना दो लोगों की, प्रेम की जो निशानी बताऊंगा, तो वो चीजों का मेजरमेंट सेट नहीं होता और आदमी थोड़े से टाइम के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं और आदमी लूट जाता है। उसके बाद जो उसके परिणाम आते हैं वो नशे में गिर जाते। उसको खालीपन को भरने के लिए सिर्फ प्रेम ही चाहिए और दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती। इसलिए युवाओं से मैं एक अपील करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से
कि जो स्टेप आप उठा रहे हैं प्रेम के रिश्ते, ये 4 महीने के बाद दम तोड़ देते हैं। और आज आधुनिकता की दौड़ में जो यूरोप में रिश्तों के टूटने की जो बड़ी त्रासदी यूरोप ने झेली, आज हम लोग भी वही झेल रहे हैं। इसलिए यदि आदमी सूर्योदय से पहले उठता है, क्योंकि पेशेंस हमने खो दिया, छोटी सी बात से रुष्ट होकर हम रिश्ते को तोड़ देते हैं। अहंकार इतना आ जाता है जिसकी वजह से एक दूसरे से कोई झुकना नहीं चाहता। और अहंकार का मेन कारण सूर्य है। हमारी जीवनचर्या जो है वो बदल गई है। सूर्योदय से आप पहले उठते हैं, यदि दो लोगों के बीच में सूर्य और शुक्र एक रिश्ते में मेंटेन रहता है। सूर्य हमारी आत्मा, हमारी फीलिंग्स है और हमारा आत्मविश्वास है, और शुक्र जो है वो जीवन में उमंग और ग्लैमर देता है। प्रेम में दोनों ही चीजें चाहिए आपको, विश्वास, भरोसा और उमंग। ये दोनों ही प्लैनेट्स हमारे डाउन हो जाते हैं तो वो रिश्ते 2 महीने, 6 महीने, साल चलते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो युवाओं को मैं अनुरोध करूंगा कि वो नेचर से जुड़े और एक प्राकृतिक चीजों की तरफ जाएं और उन चीजों को घटित होने दें, न कि एक दूसरे से झूठे कमेंटमेंट हम करते हैं। कि पहले तो आप देखेंगे शुरुआत में साल 6 महीने वो चांद तारों पे पलाट काट देते हैं और बड़े बड़े एक दूसरे को झूठ का सहारा हम लेते हैं। तो बड़ी फाउंडेशन मिस्टेक ये होती है कि जो रिश्ते का जन्म झूठ से होता है वो बहुत जल्दी दम तोड़ देता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसे क्वेश्चन उठाए। जय हिंद। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी सानू सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन दस्या, जो कि साडी आने वाली पीढ़ी ते जेड़ी पीढ़ी है ओदे लई बहुत ज्यादा प्रेरणादायक है। तो मेरी यूथ नू रिक्वेस्ट है कि वो अपने कल्चर नू फॉलो करन, ना कि यूरोप दे कल्चर नू। धन्यवाद।